ये जो मंदोदरी ने कहा रावण से कि वो पत्थर भी तैरा तैरा, उसके नाम से पत्थर तैर जाते हैं, इतना बड़ा परमात्मा है वो जिससे तुम पंगा ले रहे हो। है रावण खोपड़ी वाला तो था ही, है बोला पागल है, पत्थर को तो मैं तैरा दूं, चल तू पत्थर तैरवे तो बहुत बड़ा परमात्मा मानने लगी, चल मैं तैरा हूं। मंदोदरी बोले तैरा के दिखाओ। तू लंका समुद्र में तो थी ही, उस समुद्र के किनारे गयो और वहां पत्थर उठायो बड़ो सो और आंख बंद करें गुड़म सुड़म करी और पत्थर फेंक्यो और नेक पत्थर नीचे गयो, तुरंत फिर ऊपर आएगो, तैरने लगो। और मंदोदरी की आंखें फटी की, और मंदोदरी जानती तो सब है कि कैसो आदमी है, का है, क्योंकि पत्नी से ज्यादा पति को और कोई जान नहीं सकता। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि पत्नी के बराबर पति को कभी कभी मां भी नहीं समझ पाती है, क्योंकि मां का जमाना अलग होता है और पत्नी का जमाना अलग होता है, और मां का नजरिया अलग होता है और पत्नी का नजरिया अलग होता है। तो मंदोदरी जानती तो सब थी, बोली जाके कहा जाके हाथ से तो पत्थर का कोई नहीं तैर सकता, जिन्हें कैसे तैरवो। अब कभी बोली तो नहीं कि बात सिद्ध हो गई, लेकिन शाम को रात में भागे पांव दबा के बात प्यार से बोल के और भाई अपने जो है वहां में फंसाए के फिर प्रार्थना करती है कि सुनो मैं तो मान तो गई कि तुम्हारे हाथन से पत्थर तैर गो, पर मुझे सांची सांची बताओ तुमने कला का खेली, तुमने कौन सो आइडिया यूज करो, बातें बता दो मुझे। सो रावण पे गए वो बोले बाबरी हम बताएं सही सही, बोले हाँ बात ऐसी थी कि हमने जब पत्थर उठाया था ऊपर हाथन में, बोले हाँ उठाया था, बोले जब हम मंत्र बोल रहे थे, हाँ बोल तो रहे थे, बोले मंत्र फंत्र का चुनाए वो, बोले तो बोले हमने वह पत्थर से यूं कही कि डूबे तो राम की सौगंध है, क्योंकि हमको पता था कि राम के नाम से जब तैर सकते हैं तो राम की सौगंध से भी तैरना पड़ेगा, तो मैंने राम की सौगंध खवाई दी भाई, तो अपने आप तैरने लगे हो। तब मंदोदरी की समझ में आई कि ले बताओ यूं वो पागल बनाए हैं। तो प्यारियों कहना मेरा ये है कि भगवान चाहें तो डूबने वाले को तैरा दें और चाहें तो तैरने वाले को डुबा दें।